गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारा थर्ड वीडियो लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं और हमने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में रिटेलर की जो सर्विसेज है वो मैन्युफैक्चरर और होलसेलर को क्या है वो हमने स्टडी किया था। आज हम टाइप्स ऑफ रिटेल ट्रेड स्टडी करने जा रहे हैं। तो देखिए रिटेल ट्रेड है वो 2 कैटेगरी में क्लासिफाई कर रखा है। सबसे पहला रिटेल ट्रेड की बात करेंगे। सबसे पहले नंबर 1 जो है वो है इटिनेरेंट रिटेलर, ठीक है। और सेकंड है फिक्स्ड शॉप रिटेलर। फिक्स्ड शॉप रिटेलर तो दोनों ही है, ठीक है। इटिनेरेंट रिटेलर्स वो होते हैं बेटा जो कि जिनके पास में कोई फिक्स शॉप नहीं है, कोई फिक्स जगह नहीं है। वो सिर्फ जैसे हमारे यहाँ पे जो व्हील कार्ट लेके आते हैं, जिसे हम ठेला कहते हैं हिंदी में, या फिर बाइसिकल पे आते हैं, साइकिल पे कुछ कारपेट सेल करने के लिए, या फिर जो कह सकते हैं हम आइसक्रीम्स वगैरह सेल करने आते हैं हमारे को, है डेली आइटम्स जो व्हील कार्ट पे आते हैं, वो सब जो है वो इटिनेरेंट रिटेलर्स में काउंट होते हैं। बिकॉज वो भी कोई होलसेलर तो नहीं है, काम तो वो बिजनेस का ही कर रहे हैं, तो उसको भी तो हमें रिटेल ट्रेड में डालना पड़ेगा। तो रिटेल ट्रेड में क्या हम उन पैडलर्स और हॉकर्स को भी उसी पोजीशन पर रखेंगे, और क्या हम सुपरमार्केट्स को भी उसी पोजीशन पर रख सकते हैं? नहीं। इसलिए हम लोगों ने उन पर्टिकुलर लोगों के लिए, उन पर्टिकुलर रिटेल ट्रेड वालों के लिए एक अलग से कैटेगरी बनाई है जो कि है इटिनेरेंट रिटेलर्स। गॉट इट? देखिए इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इटिनेरेंट रिटेलर के, वो हम रीड करेंगे। सबसे पहला कैरेक्टर जो होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, वो होगा दे आर स्मॉल ट्रेडर्स ऑपरेटिंग विद लिमिटेड रिसोर्सेज। वो छोटे छोटे मतलब छोटे रिटेलर्स होते हैं जो कि बहुत कम रिसोर्सेज में अपना बिजनेस रन करते हैं। देखिए एक व्हील कार्ट चलाने के लिए मेरे ख्याल से ना तो इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है, ठीक है, ना तो उधर कोई बिल आता है, ना वो पे करते हैं। रिसोर्स कितने कम है, सिर्फ टाइम लगता है और उसका खुद का पार लगता है, और तो उसको कुछ भी नहीं जाता है ना। दूसरा, वो यूजुअली जो है वो डेली कंज्यूमिंग प्रोडक्ट्स पर ही डील करते हैं। वो कोई ब्रांडेड क्लोथ लेकर नहीं चलते अपने साथ में, ठीक है। डेली का मतलब क्या हो गया, जैसे कोई फ्रूट हो गया, वेजिटेबल व्हील कार्ट हो गई, या फिर कोई टॉयलेटरी प्रोडक्ट्स हो गए, इस टाइप के डेली यूज के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें डील करते हैं। थर्ड जो है वो है the emphasis of such traders is on providing greater customer service by making the products available at the very doorstep of the customer। देखिए जो व्हील कार्ट है या जो साइकिल पैडलर्स हॉकर्स जो है वो सीधा आपके घर के दरवाजे के बाहर आते हैं। वो एकदम फास्ट सर्विस प्रोवाइड करते हैं, है ना। बहुत एक तरीके से सारे के सारे प्रोडक्ट्स है अपने को डोर स्टेप्स पे प्रोवाइड करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हमें कहीं जाना पड़ता है। Then last, as they do not have any fixed business establishment to operate from, these retailers have to keep their limited inventories of merchandise either at home or at some other place। देखिए उनकी कोई फिक्स दुकान तो होती नहीं है, तो जो भी उनका ठेला या जो भी साइकिल वगैरह होती है जिसपे वो अपना बिजनेस रन करते हैं, वो अपने खुद के घर पे ही रखना पड़ता है उन्हें, ठीक है। तो देखिए अब इटिनेरेंट रिटेलर्स जो है ना वो हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे, कौन कौन से कितने टाइप्स के वगैरह होते हैं। गॉट इट? अब देखिए सबसे पहले हैं पैडलर्स एंड हॉकर्स। देखिए पैडलर्स और हॉकर्स जो है, सबसे पहले नंबर 1 इटिनेरेंट का फर्स्ट नंबर है पैडलर्स और हॉकर। ये सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ रिटेल ट्रेड है, ठीक है। सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ रिटेलर्स है जो कि क्या करते हैं, साइकिल पे आते हैं या गली में मतलब आवाज देते हुए आते हैं, ये ले लो वो ले लो, जो भी है उनका बिजनेस, ठीक है। अब देखिए ये अकेले ऐसे रिटेलर्स हैं जिन्होंने अपनी पहचान इवन मॉडर्न टाइम्स में भी नहीं गवाई है। देखिए सारी की
हाँ हमने बहुत डेवलपमेंट की है माना, मगर क्या सारे ही लोग बहुत ही ज्यादा रिच हो गए हैं? क्या सारे ही लोग जो है बिग बाजार जाते हैं सब्जियां खरीदने के लिए या रिलायंस मार्ट जाते हैं? ऐसा नहीं होता है ना। कुछ लोग आज भी, इवन शायद हम में से भी कुछ ऐसे होंगे जो पैडलर्स और हॉकर से कुछ चीजें लेते होंगे। लेना बुरी बात नहीं है, सिर्फ एक जनरल बात बताइए हमने आपको। देखिए ये जो ट्रेडर्स होते हैं वो या तो फिर बाइसिकल पे आते हैं, या फिर उनके पास कोई हैंड कार्ट होती है, या फिर साइकिल रिक्शा होती है, या फिर वो सामान अपने सर पे कैरी करके लेकर आते हैं, है ना। और वो एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते ही रहते हैं, उनका कोई भी एक फिक्स ठिकाना नहीं होता है। गॉट इट? देखिए ये जो है पैडलर्स और हॉकर है वो नॉन स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट्स यूजुअली डील करते हैं। उसका थोड़े से लो प्राइस पे हो सकते हैं वो, उनकी क्वालिटी भी आप कह सकते हो सुपीरियर नहीं हो, है ना। अभी कुछ भी हो सकता है, वेजिटेबल हो सकता है, फ्रूट्स हो सकता है, टॉयज हो सकता है, कारपेट्स हो सकता है एंड सो ऑन। उसके बाद में हम बात करेंगे मार्केट ट्रेडर्स। देखिए मार्केट ट्रेडर्स जो होते हैं वो कभी अपनी शॉप कहीं पर भी ओपन कर देते हैं। जैसे काफी ऐसे मार्केट्स होते हैं जो सिर्फ संडे को लगता है, या फिर कोई पर्टिकुलर डेट 10 तारीख का मेला लगता है, काफी सारी जगह पे ऐसा होता है। तो वो जो लोग हैं उनकी भी कोई फिक्स्ड शॉप तो नहीं है, वो कोई उनकी फिक्स्ड जगह नहीं है। वो भी क्या करते हैं, वो कोई हो सकता है अल्टरनेट सैटरडे को अपनी शॉप लगाता हो, कभी यहाँ पे लगाता हो, कभी कहीं पे लगाता हो। तो ऐसे लोगों को ऐसा रिटेल ट्रेड जो भी लोग करते हैं उन्हें मार्केट ट्रेडर्स नाम से जाना जाता है। ओके, मार्केट ट्रेडर्स। देन इटिनेरेंट ट्रेड का थर्ड पॉइंट इज स्ट्रीट ट्रेडर्स या पेमेंट वेंडर्स। लोग ऐसे लोग जो कि फुटपाथ पे चीजें बेचते हैं, या फिर रेलवे स्टेशन के बाहर कोई चीज बेच रहा है, लाइक मैगजीन, या फिर हो सकता है चाय, या हो सकता है कोई ई टेबल हो सकता है, ठीक है, सॉक्स हो सकता है, या फिर न्यूज़पेपर हो सकता है ना। उन्हें हम स्ट्रीट ट्रेडर्स के नाम से जाने जाएंगे। ये ऐसी जगह पे मिलते हैं जहां पे ह्यूज पॉपुलेशन होती है। पैडलर्स और हॉकर से कंफ्यूज ना हो स्ट्रीट मार्केट का, ठीक है, ये अलग होते हैं। स्ट्रीट मार्केटर्स जो मार्केट जो है वो अलग होता है। स्ट्रीट मार्केटर सॉरी स्ट्रीट ट्रेडर्स जो है वो डिफरेंट होते हैं पैडलर्स और हॉकर्स से। इसके बाद में चीप जैक्स। चीप जैक्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, लुक इसे आप एक थोड़ा सा रीड करेंगे। चीप जैक्स आर petty retailers who have independent shops of a temporary nature in business locality. They keep on changing their business from one locality to another, depending upon the potentiality of the area. However, the change of place is not as frequent as in the case of hawkers and market traders. देखिए चीप जैक्स जो होते हैं, जैसे मार्केट में कभी कभार ऐसा होता है कि कॉबलर है वो उसकी जगह फिक्स होती है, पर जरूरी नहीं है कि हमेशा वो उधर ही बैठेगा। हो सकता है वो कभी उसका मन कर रहा है कि हाँ यहाँ पे बिजनेस मेरा अच्छा नहीं हो रहा है, उसने अपना ठेला लिया और कहीं और चले गया, है ना। तो ये जो होते हैं वो स्ट्रीट ट्रेडर्स और पैडलर्स हॉकर्स से डिफरेंट होते हैं। उनकी जगह फिक्स होती है, मतलब उनके पास कोई शॉप नहीं होती है, पर सामान जो वो फैला के उधर ही बैठ जाते हैं और कुछ टाइम तक वो वही बिजनेस करते हैं, उनका मन होगा तो वो कहीं और चले जाते हैं। पैडलर्स और हॉकर्स और स्ट्रीट ट्रेडर्स जो होते हैं वो फ्रीक्वेंटली मूव करते हैं। अब जैसे अपने यहाँ पे आइसक्रीम का ठेला आएगा तो हमेशा वो उधर नहीं खड़ा रहेगा, वो चलते जाएगा। स्ट्रीट ट्रेडर्स, अगर आप रेलवे स्टेशन जाएं आपको लोग दिखे जो मैगजीन या न्यूज़पेपर बांट रहे हैं, वो आपको दूसरी बार नहीं दिखेंगे, या फिर आप मतलब फ्रीक्वेंटली उनका मूवमेंट बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट होता है। और चीप जैक्स जो होते हैं उनका जो मूवमेंट होता है वो इतना फ्रीक्वेंट नहीं होता है। बट ये जो थे वो कुछ इटिनेरेंट
रिटेल ट्रेड के कुछ पॉइंट्स थे, कुछ ऑपरेटिंग रिटेलर्स थे जो कि इस पर्टिकुलर रिटेल ट्रेड को ऑपरेट कर रहे हैं। अब जो दूसरा रिटेल ट्रेड है वो है फिक्स्ड शॉप रिटेलर। क्या है? फिक्स्ड शॉप रिटेलर। जैसा कि हमें नाम से ही मालूम हो रहा है, फिक्स्ड शॉप मतलब उनका कोई पर्टिकुलर जगह है, कोई शॉप है जहां पे वो बिजनेस करते हैं, वो मूवमेंट नहीं करते हैं और अपना बिजनेस वहीं पे कैरी आउट करते हैं। देखिए फिक्स्ड शॉप रिटेलर जो है वो भी दो टाइप्स के होते हैं। टू टाइप्स ऑफ फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स। पहला है, देखिए पहला जो है वो है स्मॉल शॉपकीपर्स। और दूसरा है लार्ज फिक्स्ड शॉप टाइप। ओके, तो देखिए पहला शॉपकीपर जो होते हैं, स्मॉल शॉपकीपर, जैसे अगर आप अपने घर के बाहर, गली के बाहर जाके देखेंगे या फिर रोड पे देखेंगे तो कुछ जनरल स्टोर्स होती है, कुछ फुटवेयर स्टोर होती है, कोई क्लोथिंग स्टोर होती है, तो वो फिक्स होती है। पर क्या वो बड़े बड़े मॉल होते हैं? नहीं होते हैं ना, वहां पे वो मूव नहीं करते हैं, अपनी प्लेस छोड़ते नहीं है, मगर शॉप तो उनकी छोटी होती है ना। बट जो जैसे बिग बाजार हो गए या जो सुपर मार्केट्स हो गए या जो चेन स्टोर्स हो गई, वो भी तो रिटेल स्टोर ही है और उनकी भी फिक्स्ड शॉप ही है, तो हम उसे किस कैटेगरी में डालेंगे? इसीलिए फिक्स्ड शॉप को हमने टू कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, जो स्मॉल शॉप रिटेलर्स है, स्मॉल शॉपकीपर है उनको, और लार्ज शॉपकीपर्स में। ओके, तो सबसे पहले हम स्मॉल शॉपकीपर्स को स्टडी करेंगे। देखिए स्मॉल स्टोर कीपर जो है वो जनरल स्टोर वाले भी हो सकते हैं, कोई स्पेशलिटी स्टोर भी हो सकती है, जैसे सिर्फ वहां पे लड़कियों के कपड़े मिलेंगे या फिर सिर्फ मेन वेयर मिलेगा या फिर सिर्फ फुटवेयर की शॉप हो सकती है, या फिर स्ट्रीट स्टॉल होल्डर्स, जैसे कहीं पे चाय बन रही है, छोटी सी स्टॉल लगा रखी है, वो हमेशा फिक्स है, वहीं पर ही मिलेगा, उनका कोई व्हील कार्ट नहीं है जो मूवमेंट करे। दूसरा सेकेंड हैंड गुड शॉप, सेकेंड हैंड पे सेकेंड हैंड फर्नीचर मिल सकता है, बुक्स मिल सकती है, मैगजीन्स मिल सकती है, हाउस होल्ड मिल सकते हैं, ऑटोमोबाइल्स मिल सकती है, उस टाइप के। तो ये चार जो है फिक्स शॉप रिटेलर्स हो गए। देखिए लार्ज फिक्स शॉप जो लार्ज साइज में है वो हो सकता है डिपार्टमेंटल स्टोर, वो हो सकता है चेन स्टोर, मल्टीपल स्टोर्स। उसके बाद में हम लोग उस स्टडी करेंगे कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स, फिर हम स्टडी करेंगे सुपरमार्केट, वेंडिंग मशीन, मेल ऑर्डर हाउसेस एंड सो ऑन। ये जो है वो फिक्स्ड शॉप लार्ज रिटेलर, फिक्स्ड शॉप रिटेलर जो कि लार्ज शॉप्स में डील करते हैं। तो वो जो है फिक्स्ड शॉप लार्ज वाला पॉइंट वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में स्टडी करेंगे। आई होप आपको समझ आया हो। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप मुझसे फ्रीली पूछ सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, और मेरे ख्याल से ये चैप्टर बड़ा इजी है, आपको डाउट होना नहीं चाहिए, बट स्टिल इफ यू हैव एनी यू कैन आस्क मी फ्रीली। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।